थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा मार्च 25। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 पद। हमें बचाने के लिए परमेश्वर का एक महान और उच्च उद्देश्य है। पय है आने वाली नई सृष्टि में हमें राजकुमार और राजा बनाना। वे सभी जो प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं, उनके पास यह विशेषाधिकार है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 और 10 वचन। उस उद्देश्य के लिए प्रभु ने अपनी कृपा को हमारी सभी ज़रूरतों, कमियों और घटी के लिए उपलब्ध कराया है। उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने से हम उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमारी परीक्षा, प्रलोभन, क्लेश या कठिनाई कुछ भी हो, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी आवश्यकता एक बड़े पहाड़ की तरह हो सकती है, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें विश्वास के साथ अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहसपूर्वक आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 16 पद। यही कारण है कि हमें ईश्वर के अनुग्रह के बारे में अधिक से अधिक सीखना है और इसे कैसे प्राप्त करना है और इसका आनंद लेना है। हम अपने मसीही जीवन की शुरुआत केवल उनके अनुग्रह से करते हैं, ना कि किसी मानवीय योग्यता से। परमेश्वर चिरस्थायी धार्मिकता की मांग करता है। परमेश्वर की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता के बीच कोई तुलना नहीं है। हम में से किसी के पास इस महान उद्धार को प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता नहीं है। यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू की प्रभावकारिता में हमारे विश्वास के द्वारा ही है कि हम इस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8 पद। और परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह को दिखा सकते हैं। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 पद में गवाही देता है, परंतु मैं जो कुछ हूँ वह परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। अर्थात उसने प्रभु के लिए जो कुछ भी किया या सहा वह केवल ईश्वर के अनुग्रह से था। एक परमेश्वर के सेवक के रूप में पौलुस कई कष्टों से गुजरा। उसे अपने अनुग्रह का पूरा अर्थ सिखाने के लिए प्रभु ने इन कष्टों को अनुमति दी। फिर उसने बाद में गवाही दी, इस कारण मैं मसीह के कारण निर्बलताओं में और निंदा में और जरूरतों में और उपद्रवों में और क्लेशों में आनंदित होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्मल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इस प्रकार हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह का अर्थ सिखाने और उसका आनंद लेने के लिए हमारे सभी कष्टों को अनुमति दी है। पूरे संसार में सबसे दुर्बल विश्वासी भी उसके अनुग्रह का दावा करके बलवान बन सकता है। हमें अपनी कमजोरियों और कमियों के लिए दुखी या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचने का हियाव है। हमारे लिए प्रभु हर संभव परीक्षा से गुजरे और फिर भी पाप के बिना थे। इसलिए वह अब हमारी सभी मानवीय निर्बलता के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। जब मैं पाता हूँ कि मेरा बल घटता जा रहा है और मेरा प्रलोभन मेरे लिए बहुत अधिक हो गया है और मेरा विश्वास कमज़ोर और निर्बल होता जा रहा है और संदेह मेरे हृदय को भर देता है, तो मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप मेरा सहायक हैं। कृपया मेरी ओर से विनती करें और मुझे उठा लें। अब मुझे अपनी प्रचुर अनुग्रह प्रदान करें। तब वह मुझे साहस, विश्वास और शक्ति देता है। कृपया अपनी स्वर्गीय बुलाहट को महसूस करें। चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हों, प्रभु ने आपको अपने सिंहासन पर लाने के लिए हर संभव व्यवस्था की है। यदि आपको कोई संदेह है तो महायाजक प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता की सेवकाई का दावा करें। विश्वास करें कि उसने उन्हीं परीक्षाओं का सामना किया जिनका आप सामना कर रहे हैं। वह ठीक ठीक जानता था कि आप पर क्या बीत रही है और उसका अनुग्रह पर्याप्त है। प्रभु हमें हमारी स्वर्गीय बुलाहट के लिए उस अनुग्रह का दावा करना सिखाए।